हेलो गाइस, नमस्ते दोस्तों। आज आपके सामने एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ जिसका यूज़ करने के बाद में आप क्यूब रूट मतलब हिंदी में बोले तो घनमूल, आप आराम से मुश्किल से 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको निकालने के अंदर। कितना लगेगा? 10 सेकंड से पहले निकाल लोगे। गारंटी है ये वाली क्लास ख़त्म करने के बाद में ही आपका टाइम 15 से 20 सेकंड के अंदर आप निकाल लोगे इस क्लास के बाद। और धीरे धीरे 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे तो 10 सेकंड के अंदर आपका निकल जाएगा ये वाली चीज़, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक छोटी चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोगों ने उसेन बोल्ट का नाम तो सुना ही होगा। भाई उसेन बोल्ट वही है ना जो 10 सेकंड से कम टाइम के अंदर ही, 10 सेकंड से कम टाइम में 100 मीटर दौड़ जाता है, 100 मीटर की रेस, ठीक है। तो क्या पहले दिन दौड़ गया था वो? नहीं ना, थोड़ी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है यार, ठीक है। तो शुरुआत में आपको पूरा कंसेप्ट बता रहा हूँ, तो 3 से 4 मिनट का कंसेप्ट, अच्छा से कंसेप्ट सुन लो उस चीज़ को। एक बार कंसेप्ट आपने सुन लिया तो जो 5 क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने 5 क्वेश्चन है। इन 5 क्वेश्चन को आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगी पाँचों क्वेश्चन करने के अंदर। अभी आपको दिखाऊंगा करके, ठीक है। और इस वीडियो खत्म होने के बाद आप खुद करके देखोगे तो आपको एवरेज 15 से 20 सेकंड, 10 सेकंड के आसपास लग जाएगी। और 2-3 दिन की प्रैक्टिस में 10 सेकंड में आप भी लेके आ जाओगे इस चीज़ को, ठीक है। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जहाँ से होता है। तो एक बार वीडियो को पूरा देखना, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा लेकिन आपको एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। आपका 8th में इंपॉर्टेंट होता है, 9th में होता है, 10th में होता है, बड़ी क्लासेस में, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी घनमूल। और ये तरीका है अपना, अगर कोई परफेक्ट क्यूब नंबर हो, ठीक है, अगर पूरी तरीके से घन नंबर हो तब हम उस चीज़ का आराम से निकाल सकते हैं। और जो परफेक्ट क्यूब नहीं होते उसका निकालने का अगला वीडियो बाद में लेके आऊँगा मैं। तो बेटा एक बार ध्यान से सुनना इसे। देखो 1 का क्यूब, 1 का घन क्या होता है? 1 ही होता है। 2 का 8 होता है, 2 का 8 होता है, ठीक है। 3 का 27 होता है। 4 का 64 होता है। एक बार पूरा कंसेप्ट सुन लो, उसके बाद में पांचों क्वेश्चन आप अभी करके दिखाऊंगा आपको मैं, ठीक है। 5 का होता है 125, 6 का होता है 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000, ठीक है। यहाँ तक का एक बार अगर आपको क्लियर है तो फिर आगे का बताता हूँ। हाँ जी, तो यहाँ तक का तो सबको याद होना चाहिए, 10 तक तो ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, 10 तक याद कर लेना। उस 10 तक अगर आपने याद कर लिया तो 6 संख्याओं का यानी कि 6 डिजिट का नंबर आप आराम से निकाल सकते हो। और अगर आपने बड़े याद किए तो हम 7 डिजिट का भी निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, जो हमारा कंसेप्ट है, कंसेप्ट ये है, ध्यान रखना बेटा, ये होता है क्यूब रूट वाले नंबर, ये होते हैं क्यूब रूट, ठीक है। और ये होते हैं क्यूब, यानी ये होते हैं घन और ये वाले नंबर होते हैं घनमूल, ठीक है। अब क्या होता है, ध्यान देना, अगर 1 है तो 1 का 1 होता है, 2 है तो 8 होता है। बहुत सर इसमें क्या नया है, अभी नया आ जाएगा। अगर 3 हो तो इसकी यूनिट प्लेस, इकाई का अंक, वंस प्लेस क्या होती है? 7 होती है। हमें इकाई के अंक पे ध्यान देना है, वंस प्लेस पे ध्यान देना है। अगर 4 हो तो 4 ही होगा, 5 हो तो 5 ही होगा, 6 हो तो 6 ही होगा, 7 हो तो 3 हो जाता है, 8 हो तो 2 हो जाता है, 9 हो तो 9 रहता है, और सिंगल 0 हो तो 3 0 बन जाते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज़ करते हैं वो भी मैं ही बताऊंगा, मेरा काम है, टेंशन मत लो, 10-12 मिनट में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, सारे क्वेश्चन समेत। अब देखो ध्यान देना, 4 है तो 4 है, 4 है तो 4 है, 5 है तो 5 है, 6 है तो 6 है, तो इनमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बाकी में प्रॉब्लम नहीं। अब देखो अगर 2 है तो 8 है, और 8 है तो 2 है, 2 है तो 8 है, और 8 है तो 2 है, इसका मतलब, और यहाँ पे 2 और 8 को जोड़ने पर 10 आता है, ऐड करने पर। तो याद रखना, जिनमें 10 हो जिनका सम, उसमें लॉजिक में उसका एक दूसरे का उल्टा हो जाता है, 2 और 8। ऐसे ही 3 है तो 7 है, और 7 है तो 3 है। क्या है अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये है कि अगर मान लो कोई आपसे पूछे कि किसी परफेक्ट क्यूब नंबर में, किसी घन वाले नंबर में अगर 1 आ रहा है लास्ट में, तो उसका घनमूल, उसका क्यूब रूट, यानी कि क्यूब करने पर अगर 1 आता है तो क्यूब रूट में क्या रहा होगा? 1 ही रहा होगा। क्यूब में अगर 8 आता है तो क्यूब रूट में क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। अगर 7 आता है क्यूब में तो क्या रहा होगा? क्यूब रूट में 3 रहा होगा। अगर 4 आता है तो क्या रहा होगा? 4 ही रहा होगा। 5 आता है तो 5 ही रहा होगा। 6 आता है तो 6 ही रहा होगा। 3 आता है तो 7 रहा होगा। 2 आता है तो 8 रहा होगा। 9 आता है तो 9 रहा होगा। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, ये सिंपल सी चीज़ थी, ये आपको याद रखनी है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे 1 बाई 1 और उसका पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करके बताऊंगा और उसके बाद वाले क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन उठाया,
8 5 7 3 7 5। करना क्या होता है, पीछे की तरफ से दाईं तरफ से राइट साइड से 3-3 नंबरों का 3-3 डिजिट का ग्रुप बनाते हैं। कितने का बनाते हैं? 3-3 का। क्यूब है, क्यूब में पावर कितनी होती है? 3 होती है, तो 3-3 नंबर का ग्रुप बनाएंगे पीछे से। ठीक है, पीछे से बनाएंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को, यहाँ से याद रखना। और फिर 3 बच रहे तो 3 का ले लेंगे, हो गए 2 ग्रुप बनेंगे। अब जब ये 2 ग्रुप बनेंगे ना, तो इन ग्रुप का अलग अलग काम है। क्या काम है? ये वाला ग्रुप आपको देगा, क्या देगा? ओनली यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मतलब ये आपको इकाई का अंक देगा। क्या देगा? इकाई का अंक। ठीक है, यूनिट प्लेस बताएगा, ये सिर्फ यूनिट प्लेस बताएगा, जो कि हमने इतनी मेहनत करी है ना, ये काम देगी ये। ठीक है, जैसे अब आप खुद सोचो, अगर 5 आ रहा है इसमें लास्ट में, तो 5 है तो क्या रहा होगा? यहाँ पे 5 ही रहा होगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा निकल के। ठीक है, और ये वाला ग्रुप क्या देगा आपको? ये वाला ग्रुप आपको बाकी आंसर बताएगा। ठीक है, इसका कैसे काम होता है वो भी बता देता हूँ। इसको करने का तरीका ये होता है, जैसे होता है ना कि आप जब डिवाइड करते हो किसी चीज़ को, हम क्या करते हैं, क्या तो उस नंबर तक पहुँचते हैं, जब टेबल बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं, क्या तो वहाँ तक पहुँच जाते हो, या उससे छोटे पे रुक जाते हो। अब आपको ये देखना है जो 857 है वो किन 2 चीज़ों के बीच आ रहा है। इसमें ज़रा देखो, 857 जो है आपका यहाँ पे, 857 जो आपका यहाँ पे आ रहा है, हाँ जी, आपको ये देखना होता है 857 किन किन के बीच आ रहा है। ज़रा ध्यान दो, यहाँ पे मेरा 9 का क्यूब है 729, 9 का क्यूब है 729, और उसके बाद में 10 का क्यूब है मेरा 1000। इन दोनों के बीच में आता है ये पहला क्वेश्चन है बेटा, बहुत डिटेल में बता रहा हूँ आराम से, बाकी क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा ना सर इतना टाइम थोड़ी लगता है, इतना टाइम नहीं लगेगा, ये थोड़ी ना चीज़ें बार बार लिखेंगे पेपर के अंदर हम बैठ के, ये तो माइंड में रखनी है हमें। ठीक है, तो जिन दोनों के बीच में आ रहा है ना, उनमें से छोटे वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? छोटे वाले को। और हमेशा सिस्टम भी ये होता है, हम जब कभी डिवाइड करते हैं हम छोटे तक पहुंचते हैं, उससे क्या तो वहाँ तक या उससे कम पे रह जाते हैं। ठीक है, तो क्या तो पूरा हो जाता है तो बात अलग हो जाती है, पूरा नहीं तो छोटे वाले को पकड़ेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये लिख लो एक बार, यूनिट प्लेस इकाई का अंक देगा ये। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ये वाली चीज़। हाँ जी, ये लिख लिया होगा आपने। अब सुनो, तो देखो ये 5 आ रहा है यहाँ, इस पे तो सिर्फ हम पे इस पे फोकस करना है, सिर्फ इस पे फोकस करना है, लास्ट में क्या है। ठीक है, 5 आ रहा है तो 5 रहा होगा, आपको टेबल देखनी नहीं है, याद हो जाएगा कि भाई 5 में 5 होता है, 4 में 4 होता है, 6 में 6 होता है। सिर्फ 4 चीज़ें होती हैं, 2 में 8 होता है, 8 में 2 होता है, 3 में 7 होता है, 7 में 3 होता है, बाकी सारे वैसे के वैसे होते हैं। 1 है तो 1 है, ठीक है, 9 है तो 9 है, 10 है तो 10 है, 4 है 4 है, 5 है 5 है, 6 है 6 है। सिर्फ 2 और 8 में और 3 और 7 का लोचा है, वो भी याद हो गया। इन दोनों को ऐड करने पे भी क्या आ रहा है, 7 + 3 भी 10 ही होता है। ठीक है, अब सुनो, ये 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा, और 9 और 10 के क्यूब के बीच में होता है तो क्या लेंगे हम, 9 लेंगे, तो आपका आंसर हो गया 95। हो गया 95, यानी कि इसका जब अगर मैं ऐसे निकालूँ, छोटा सा 3 लगाते हैं क्यूब रूट में, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 95। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा, 95। अब राम कहानी ख़त्म। अब अपना फटाफट से वही बात है कि हमने एक प्रैक्टिस कर ली है, प्रैक्टिस करने के बाद में अब धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट करो। अगले क्वेश्चन में जॉगिंग कर लेंगे, उससे अगले क्वेश्चन में दौड़ना स्टार्ट करेंगे और फिर हुसैन बोल्ट बन जाएंगे। समझ गए? हाँ जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला है 1 7 5 7 6। मैंने बताया भाई पीछे से 3-3 नंबर के ग्रुप बनाओ। लो सर जी, पीछे से बना लिया तो ये 2 बच गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 बच गए तो 2 बच गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। ठीक है, हमें पीछे से 3-3 बनाना है, बाद में 2 बचे 1 बचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे बताओ, इसमें सिर्फ इस पे ध्यान देना होता है। 6 है तो क्या रहा होगा, 6 ही रहा होगा। ठीक है, दूसरी बात, ये किस किस के बीच में आता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, तो 2 का क्यूब 8 और 3 के क्यूब 27 के बीच में बैठा हुआ है। ये देखो 8 और 27 के बीच में बैठा हुआ है। इसका मतलब किसको लोगे आप, इस छोटे वाले को लोगे, इसको ले लोगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 26। ठीक है, तो इसका अगर मैं क्यूब रूट निकालूं तो इसका आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, हुआ ना जल्दी से वाला क्वेश्चन। तो अब हमने दौड़ लगा ली, यानी पीछे से 3-3 का पेयर बनाना है। उसके बाद इसका काम तो सिर्फ इकाई का अंक देना है जो किसी ने दे दिया, और इसका काम दहाई का अंक देना है, वो आराम से देगा, छोटे वाले को लेना होता है। ठीक है, अब अगला करते हैं। अब थोड़ा सा तेज़ चलना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, चाहो तो यहाँ भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वही बात है, आपको समझाना है तो यहाँ कर लेते हैं। देखो 1 1 0 5 9 2, पीछे से 3-3 का बनाया,
इसका काम देना ये है यूनिट प्लेस। 2 है तो 8 होता है, 8 है 2 होता है, तो 2 है तो क्या होगा 8 होगा, 2 है तो 8 होगा। ये देखो 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125, तो 4 का क्यूब 64 लिख के बता रहा हूँ और 5 का क्यूब 125 के बीच में बैठा हुआ है, तो छोटे वाले को लेंगे 4 को, तो ये हो जाएगा 4 और आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, इसका अगर आप क्यूब रूट करोगे तो आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, आ रहे हैं मज़े, फटाफट कर पा रहे हैं हम इस चीज़ को। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। हालांकि देखो मैं आपको यहीं करके बताता हूँ अगला क्वेश्चन। पीछे से 3 3 का बनाना है, बना लिया। इसमें इस पे फोकस करना है। 6 है तो क्या रहा होगा 6 ही रहा होगा। 5 का 125 होता है और 6 का 216। 5 का 125, 6 का 216, तो 125 और 216 के बीच में बैठा हुआ है 175। छोटा वाला यानी 5 ले लेंगे, छोटा वाला यानी 5 ले लेंगे, तो आंसर हो जाएगा 56। ठीक है, आप खुद देख लो, ये 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216 के बीच बैठा होता है, लिख के समझाया है। ऐसे इसमें करोगे, पीछे से 3 3 का बना है, यहाँ 2 बच गया, कोई फ़र्क नहीं है। 6 है तो 6 रहा होगा। 46 आता है, 3 का होता है 27, 4 का 64 होता है। 64 ज़्यादा हो गया, 27 कम है तो कम वाला लेंगे, तो आप इसका लोगे 3, तो आंसर आ जाएगा 36। बताओ कितनी जल्दी हो गया वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, इसको बोलते हैं एस्टिमेशन मेथड, जिससे आप घनमूल निकाल सकते हो। ये टेबल याद होनी चाहिए, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बाकी जो है वैसा का वैसा रहेगा। आई होप आपको मज़े आए होंगे करने के अंदर। अगर पसंद आया तो अभी लाइक कर दो इसको, वीडियो को, और अपने फ्रेंड से शेयर करो। और 7 से 10th का अगर आप हो स्टूडेंट, ठीक है, या फिर आपकी फैमिली में कोई जानकारी हो, उसको बेटा बता देना ये वाली चीज़। आराध्या ऑनलाइन स्टडी पॉइंट पे फ्री क्लासेस चल रही हैं, पूरे साल भर के लिए चलेगी, रेगुलर वीडियो आएंगे इसके अंदर, और आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो बैठकर। साइंस की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली, 2-3 दिन में। 9th आपका ये मान के चलना कि अभी 9 अगस्त को पहला वीडियो आ जाएगा 7 से 10th चारों क्लासेस के लिए, और बढ़िया एनिमेशन के साथ में बना रहे हैं उन वीडियो को। ठीक है, चलो बेटा, ऑल द बेस्ट।